कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। इनकी शिद्दत तो आप देख ही चुके हैं और आज रिजल्ट भी आप लोग देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सरगम कौशल की। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, तो इनफैक्ट ये मैंने नहीं कहा है, ये एक्चुअली शाहरुख खान की लाइन है। तो उससे भी पहले ये राइटर पाउलो कोएल्हो की लाइन है। लाइन तो जिसकी भी हो, पर लेकिन आज वो चीज़ साबित हो चुकी है और आपने इसे कितनी शिद्दत से चाहा था और यहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे। मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने इसको शिद्दत से चाहा था, तो उनकी जो वो ड्रीम थी वो ज़रूर पूरी हुई है। मेरी ड्रीम ये आई थिंक ये रास्ते में आके ये मेरी ड्रीम बन गई कि चलते चलते मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ समथिंग दैट आई कैन डू, आई एम गुड एट, सो व्हाई नॉट। एंड ज़्यादा परेशानियाँ मैं वही बोलती रहती हूँ सबको, मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स नहीं है। मुझे ऐसे पेडेस्टल पे मत बिठाइए कि मेरी बहुत स्ट्रगल्स है और मैं बहुत बुरी फैमिली से एकदम झगड़ के और लड़ के बाहर आई हूँ और ये खिताब जीता है, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैड अ फुल सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, फ्रेंड्स, माई टीम एट मिसेस इंडिया, माई टीम एट मिसेस वर्ल्ड, एवरीबडी वॉज वेरी सपोर्टिव। एंड बट येस ऑफ कोर्स सोसाइटी, वही कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो आपको हर जगह मिलेंगे। यू जस्ट नीड टू फिल्टर दैट आउट। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए अपनों में और परायों में। परायों से आपको कुछ लेना देना नहीं है। एंड या इफ दैट इज़ व्हाट योर फोकस इज, आई थिंक एवरी माउंटेन इज़ स्केलेबल। एक चीज़ देखी गई है कि आप पहले टीचिंग में थी, फिर उसके बाद मॉडलिंग, देन उसके बाद यहाँ पर पहुँची आप। क्या लगता है कि सिखाना ज़्यादा मुश्किल है या सीखना ज़्यादा मुश्किल है? वो सिखाना बहुत मुश्किल है। टीचिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब, पीपल थिंक इट इज़, बट इट इज़ नॉट। एवरी डे यू मीट अ डिफरेंट सेट ऑफ चिल्ड्रन, अ डिफरेंट सेट ऑफ ब्रेन्स, एंड देन उन सबको उन्हीं के तरीके से सिखाना, एक अलग अलग तरीके से सिखाना, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। नॉट इम्पॉसिबल दो, बट जहाँ सीखने की बात आती है, सीखना सिर्फ मुझे ही था। तो I knew what I needed to learn and how much I needed to learn, and I had a lot of teachers to do that for me, a lot of trainers. Yeah, it worked out very well. ये वाला सवाल जो मैं पूछने वाली हूँ, ये आपसे सभी ने पूछा होगा, तो चलो मैं भी पूछ लेती हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए आप किसको सबसे बड़ा थैंक्स जो है वो करना चाहेंगी, ग्रैटिट्यूड जो है वो अपना किससे पे करना चाहेंगी? मेरे पेरेंट्स को, मेरे हस्बैंड को, my brother, my friends, even my relatives for that matter, because they also supported me even after marriage. My in-laws, I will not take it away from them, they also supported me thoroughly. And then the whole Navy community where I live, all of them supported me. My Mrs. India team, they left no stone unturned to make sure that Mrs. World pageant mein I was one of the strongest contestants in terms of how the team worked for me. सोशल मीडिया अगर आप मेरा देखें तो कितना अच्छा काम किया मेरी पूरी मिसेस इंडिया टीम ने, दैट वाज कमेंडेबल। सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो देखा गया था कि जब आपको क्राउन पहनाया गया, आप उस वक्त काफ़ी भावुक हो चुकी थी। तो मैं चाहूँगी कि आप उस फीलिंग के बारे में ज़रा बताएं कि अंदर से एक धक धक जो था, वो धक धक नर्वसनेस का था, खुशी का था, या इमोशनल था, कौन सा था? वो धक धक ऑलरेडी टॉप 3 का जब क्वेश्चंस पूछे गए तो वो धक धक तब ख़त्म हो गया था। मेरी हार्ट बीट काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मिसेस कनाडा इज़ गोइंग टू विन, बिकॉज शी वाज अमेजिंग, शी हैड गिवन अमेजिंग आंसर, एंड आई रियली फेल्ट दैट शी इज़ गोइंग टू nail it. And I told her, in fact, that congratulations, you are winning. And You're gonna win. Yes, and then we 3 are standing, and then her name is called out as second runner-up, and I'm like, oh my God, maybe I'm first runner-up. But then even Polynesia was called as first runner-up, and I thought, okay, now this is real. And so it was a moment of shock for me. I did not cry. If you see the video, there are no tears flowing, but my face is crying because my whole body was experiencing it. So, but yeah, I couldn't cry probably. पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जब आप पहुँची मिसेस वर्ल्ड के इस खिताब के लिए, तो तब तक के लिए जो डिफरेंस देखा गया वो ये था कि आपने काफ़ी वेट लॉस कर लिया। तो वो किस वजह से हुआ? आप ट्रैवल की वजह से हुआ या क्या रीज़न था? आई थिंक पीपल फील दैट मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। ऐसा कुछ नहीं है। हमने वेगस में बहुत दबा के खाया है। वहाँ पर जितना खाना होता था
हमें टाइम ही नहीं मिल पाता था, इतना सारा खाना था और हम खा नहीं पाते थे बिकॉज हमारी ट्रेनिंग्स चलती रहती थी. बट आई थिंक आई लॉस्ट वेट बिकॉज आई थिंक आई टुक अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई सेल्फ. मुझे लगा कि पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी शोल्डर्स पे है. एंड 21 years and everybody is saying this time India is going to win because we have a very strong contestant and everything. All the designers used to say that Sargam, you're a very strong contestant. My friends, the people on social media used to say you're a very strong. So वो strong बोल के मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी भी strong नहीं हूँ. But then that stress kind of gave me weight loss and I lost like around 5 kilos. बट लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन भी दे रहे थे अपनी तरफ से कि नो यू कैन डू दिस. Of course, that was appreciation on their part, but मुझे ऐसा लगता था कि it is a lot of responsibility on my कमज़ोर shoulders, but then ठीक है, I think not bad. यहाँ जम्मू कश्मीर से लास वेगस कहा जाता है कि एक ड्रीम सिटी है वो, और वहाँ पर जाके जिस तरह से आपने पहले भी सबको बताया कि लाइफ वहाँ की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, तो कैसा लग रहा था वहाँ पे आपको? क्योंकि मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ड्रीम सिटी है, तो एक्चुअली में लग रहा था कि ड्रीम है ये क्या है? Absolutely, I felt I was living a dream. The hotel, if you talk about it, वो होटल का नाम है Westgate Resort. Westgate Resort is one of the most beautiful hotels in whole of Las Vegas. वहाँ पे एल्विस प्रेस्ले ने 1 साल अपनी रेजिडेंसी करी है. हम उनके जिस प्रेसिडेंशियल स्वीट में वो रहते थे, हम उस स्वीट में पार्टी कर चुके हैं, आफ्टर पार्टी एंड बिफोर. एंड उस बेड पे बैठे जहाँ एल्विस बैठ के अपने गाने लिखते थे. सो दैट फीलिंग ऑफ एक्चुअली बीइंग इन द सेम प्लेस वेयर दिस famous personality had been. And then of course we talk about Fairmont Street, वहाँ के artists, वहाँ के लोग जो street performers, आप उनको देखते हो और आप देखते हो ये सारी चीज़ें तो मैं movies में देखती थी, and now I am living them, they are right in front of me. आपने तो अपनी आंखों से देखा है, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि ये सच में एक म्यूज़िक और डांस की सिटी? Of course it is. वहाँ पे हम सब ने वहाँ पे सड़क पे खड़े होकर डांस किया है. So yeah, that was one I totally agree. एक बस इतना सा मुझे बताइए कि वहाँ का कोई ऐसा मोमेंट है जो आप बहुत ज़्यादा मिस करें, कोई वहाँ का ऐसा घटनाक्रम जो आपने बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर आकर मिस किया हो? घटनाक्रम तो नहीं बोलूँगी, बट 2 चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ. वहाँ का खाना. मैं रोज़ सुबह वहाँ पर चाय पीती थी और साथ में उसके सैंडविच खाती थी, और वो इतनी बड़ी सैंडविच थी कि वो पूरा दिन चल सकती थी. सो आई वंडर व्हाट, तभी वेट लॉस हो गया. But I used to take my meals accordingly. And then there was one very fun thing that I really want to do. अभी next time जब मैं Vegas जाऊँगी तो मैं ज़रूर करूँगी. There was this zip line जो Fairmont Street में ऊपर से जाती है. So you can actually you bend like Superman and then you go from one end to another in the air on a zip line. Really adventurous. So I really want to do that. अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल, क्योंकि अब आप भी उन विमेंस में से आ गई हैं जो विमेन अब सोसाइटी को इंस्पायर करती हैं, तो वो विमेन जो अभी भी सोच रही हैं कि हमें अपनी ड्रीम को जीने के लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? अपनी ड्रीम को जीने के लिए सबसे पहले अपनी ड्रीम को खुद देखना ज़रूरी है. दैट मीन्स दैट you have to stop, I won't say stop focusing, but you have to start focusing on yourself. You have to start realizing that everybody else, especially for married women, everybody else can do their work on their own. Your husband can take a plate from the kitchen and eat his food on his own, even if you're not there. Your kids can put their shoes in the right place if they want to, if you ask them to, if you train them to. And so you don't have to take responsibility of each and everything. I think हमारी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि हमसे किसी को इंस्ट्रक्ट करने से अच्छा हम खुद ही कर लें. तो वो सोच छोड़नी पड़ेगी. बिकॉज व्हेन यू लीव दैट थिंकिंग, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ. यू हैव टाइम टू फोकस ऑन योरसेल्फ. चलिए मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ जाहिर किया. थैंक यू सो मच, हैड अ ग्रेट तो टाइम. ये थे हमारे साथ सरगम कौशल जी. तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है. जाते जाते कमेंट्स में इनके लिए बेस्ट विशेज़ और कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना बिल्कुल मत भूलेगा. तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन. साक्षी साहनी के साथ कैमरामैन सुरजीत भगत. नमस्कार.